अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपके सामने मैस्कॉट लोगो डिज़ाइन करने जा रहा हूँ, या ये भी आप कह सकते हैं कि एक गेमिंग करैक्टर यूज़ करते हुए आज का लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आप अपने इमेज का जो है उसके रेजोल्यूशन, उसके सेटिंग्स चेक कर लीजिए। तो मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो इसमें विड्थ और हाइट दी हुई है उसी पे मैं ये लोगो डिज़ाइन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड जो है मैं इसको ब्लैक सेट कर लेता हूँ। इसके बाद स्टिकर पे आप आ जाइए और ये एक ग्लोइंग स्टिकर है, ये मैं ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड कलर। और इसी की अब मैं एक कॉपी ले लेता हूँ जो कि मैं एक इस साइड पे सेट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। और इन दोनों की पोजीशन को मैं कर देता हूँ लॉक। यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं इजीली। अब इसके बाद मैं अपना एक करैक्टर ऐड कर लेता हूँ, गेमिंग करैक्टर। तो जल्दी से मैं ये करैक्टर ऐड कर लेता हूँ। ये जो करैक्टर है इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आप गूगल से भी आप इजीली करैक्टर ले सकते हैं, कोई भी गेमिंग करैक्टर। तो इसको मैं फ़िलहाल हाइड कर लेता हूँ और इसकी पोजीशन को कर देता हूँ लॉक। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप इधर शेप में आ जाइए और शेप में आने के बाद आप एक शेप ऐड कर लीजिए इस तरह की। ये एक शेप मैंने ऐड कर लिया और इसको मैं कलर दे देता हूँ रेड कलर दे दिया। आप चाहें तो कोई और कलर भी दे सकते हैं। और रेड कलर देने के बाद फॉलो माय स्टेप्स मैं कुछ इस तरह से इसी की एक कॉपी ले लेते हैं यहाँ से और इसको यूँ रोटेट करके इन दोनों को एडजस्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये एडजस्ट करने के बाद इन दोनों की जो लेयर्स हैं इसको मैं मर्ज कर लेता हूँ ताकि ये एक लेयर में कन्वर्ट हो जाए इस तरह से। और अब मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ इजीली। इसके बाद आपने करना ये है कि इसको मैं एक तो सेंटर में एडजस्ट करके इसकी पोजीशन को कर देते हैं लॉक। और इसके बाद इधर से मैं इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ। कॉपी लेने के बाद इसका जो कलर है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। तो मैंने ये कलर लिया और इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं कुछ इस तरह से। और इसको दोनों तरफ से सेंटर में कर लेते हैं। इसके बाद इसको भी लॉक कर दीजिए और दोबारा से इसकी एक कॉपी लेके इसकी थोड़ी सी और इसका साइज़ छोटा करके इसका कलर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं। और दोबारा से इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। फिर इसकी पोजीशन को लॉक कर देते हैं और दोबारा इसका एक कॉपी लेके थोड़ा और इसका इसी तरह
साइज़ छोटा कर लेते हैं और इस दफ़ा इसका कलर थोड़ा ज़्यादा डार्क करके दोबारा से इसको सेंटर में एडजस्ट। और लास्ट एक कॉपी आपने और लेनी है और साइज़ छोटा, और इसको मैं अब फुली ब्लैक कर लेता हूँ और इसको मैं सेंटर में एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरह से ये सब लेयर्स बन गई हैं और अब इन सब को मैं मर्ज कर लेता हूँ। आपने इस तरह से इन सब को मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के बाद अब मैं इसमें जो हमने करैक्टर हाइड किया हुआ है वो मैं ऐड कर लेता हूँ, ये वाला करैक्टर। और ये अभी बैक पे है तो इसको फ्रंट में लाने के लिए यहाँ से आप टू फ्रंट करेंगे तो ये फ्रंट पे आ चुका है। इसकी पोजीशन को अनलॉक कर लेते हैं। अनलॉक करने के बाद अब इस पर जो है स्ट्रोक इनेबल कर रहा हूँ। स्ट्रोक इनेबल करेंगे जो कलर आपका है जो आप देना चाहते हैं। टेन % स्ट्रोक की विड्थ है। इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए और एडजस्ट करने के बाद इसकी पोजीशन को लॉक कर लेते हैं। और अब मैं इसमें एक और स्टिकर ऐड करने लगा हूँ तो आप यहाँ से स्टिकर में क्लिक कीजिए और ये एक ब्लास्ट टाइप का स्टिकर है तो ये मैं एक ऐड कर लेता हूँ और ये मैं इसकी गन के पास लगा देता हूँ कुछ इस तरह से। और इस स्टिकर की पोजीशन को भी लॉक कर लिया है। अब इसके बाद आ जाता है फ़ॉन्ट, तो फ़ॉन्ट जल्दी से ऐड कर लेते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा था वही फ़ॉन्ट मैं लिख रहा हूँ, नेम प्रो 007। और इसका कलर जो आप देना चाहें ब्लू मैंने सेट कर दिया है। इसके बाद फ़ॉन्ट माय फ़ॉन्ट्स, और ये फ़ॉन्ट है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड करके आप पिक्सेल लैब में ऐड कर सकते हैं। इस फ़ॉन्ट का भी स्ट्रोक आप रेड रख लेते हैं ताकि वो करैक्टर के लोगों के साथ इजीली मैच कर जाए। कुछ इस तरह से। और इसमें टेक्स्ट की कुछ सेटिंग, इसको आप सेंटर में एडजस्ट कर लीजिए दोनों साइडों से। चाहें तो मज़ीद इसमें आप सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एम्बोस आप इनेबल कर सकते हैं तो इसमें थोड़ा सा शाइनी लुक आ जाएगी। बाकी इसकी सेटिंग मैंने डिफ़ॉल्ट ही रहने दूंगा। शेडो भी इनेबल कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल शेडो की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये इस तरह का एक शेप हमारे सामने आ चुकी है। इसकी थोड़ी सी और एडजस्टमेंट कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर दूं और यहाँ से इसको मैं दोबारा पोजीशन को लॉक कर लेता हूँ। तो ये था पिक्सेल लैब का काम। अब थोड़ी सी एडिटिंग पिक्सआर्ट में करेंगे। तो सबसे पहले आप इस इमेज को सेव करना है, तो एक इमेज तो मैं इस हिसाब से सेव करूँगा बाय डिफ़ॉल्ट, या आप इसकी रेजोल्यूशन हाई भी कर सकते हैं, तो मैं हाई पे सेव कर रहा हूँ। और एक इमेज
जो है मैं बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ जो है ट्रांसपेरेंट ये जो लोगो है हमारा ये मैं सेव करूँगा। तो ट्रांसपेरेंट करने के लिए आप यहाँ पे आएंगे और ये ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करेंगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। और अब मैं इसको सेव करूँगा, इसको भी हाई पे। यहाँ तक था। अब पिक्सल लैब का काम, अब आ जाते हैं पिक्सआर्ट पे। तो फ्रेंड्स पिक्सआर्ट ओपन करने के बाद आपने इस पर प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ से आप ये पिक कैनवस पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आप अपना रेजोल्यूशन जो भी आप देना चाहें वो आप सेट कर सकते हैं। तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट 1920 1080 पे सेलेक्ट करके इसको ओके कर लेता हूँ। और इसका यहाँ से आप कलर जो है इसको वाइट को सिलेक्ट करके इसका कलर आप ब्लैक कर दीजिए। और इस ट्रांसपेरेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ फ़िलहाल। और यहाँ से मैं अब एडिट इमेज पे जा रहा हूँ। एडिट इमेज पे आने के बाद सबसे पहले अब मैं इसमें एक इमेज जो मैंने सेव किया था वो मैं ऐड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले जो फुल बैकग्राउंड के साथ मैंने इमेज बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ। और इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करेंगे। साइज़ बड़ा करने के बाद इसकी ओपेसिटी को मैं डाउन कर देता हूँ, तकरीबन 30% डाउन कर दिया ओपेसिटी। और ओपेसिटी डाउन करने के बाद मैं इसमें एक इफ़ेक्ट डाल रहा हूँ, ब्लर इफ़ेक्ट डालने लगा हूँ। तो यहाँ से आप ये ब्लर सेलेक्ट करके इसमें इस तरह का ये ब्लर इफ़ेक्ट ये ब्लर इफ़ेक्ट मैंने डाल दिया है। और ब्लर इफ़ेक्ट डालने के बाद इसको मैं यहाँ से ओके कर दूँगा। और अब ये हमारा इमेज इसके साथ सेट हो गया। और अब मैं दोबारा इसमें एक और इमेज ऐड कर रहा हूँ जो मैंने ट्रांसपेरेंट लोगो ऐड किया था। तो यहाँ से आप ऐड इमेज पे क्लिक करें और यहाँ से मैं ट्रांसपेरेंट इमेज ऐड कर लेता हूँ। और इसका साइज़ मैं इससे थोड़ा छोटा रखूँगा। और इस पे अब मैं एक इफ़ेक्ट लगा रहा हूँ। यहाँ पे आप आएंगे, इसमें ऑयल पेंटिंग, ये ऑयल पेंटिंग का इफ़ेक्ट है। और इसकी अमाउंट मैं कर रहा हूँ 25। तो ये आप देख सकते हैं हमारा जो इमेज था वो उस पर पेंटिंग इफ़ेक्ट आ गया है। तो इस तरह का ये इफ़ेक्ट मैंने ऐड कर लिया है इस पर। इसके बाद अपना साइज़ छोटा बड़ा जैसे आप एडजस्ट करना चाहें उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और इसको मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ। और इसके बाद लास्ट में आप लेंस फ्लेयर में आ जाएं। लेंस फ्लेयर में आने के बाद इसमें एक ये आपको नज़र आ रहा है, ये आप लेंस फ्लेयर ऐड कर लें। और इसकी ओपेसिटी को मैं डाउन कर देता हूँ। तो ये था आज का मैस्कॉट लोगो डिज़ाइन ट्यूटोरियल। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर इस तरह के और भी बहुत से लोगो डिज़ाइन ट्यूटोरियल अवेलेबल हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू
टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।